प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाला, या फिर पेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं अमर कुमार आज आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक अमृत क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी अधिवेशन हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसी एक क्लास में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है ये यूपी पुलिस आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम है जिसको आप लोग देने जा रहे हैं, और यूपी पेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, खासकर यूपी पुलिस और ये एनटीपीसी और पेट के लिए खासकर। और पेट में आप लोग देखे होंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके उसमें दिया भी है सिलेबस में एकदम अच्छे से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट जो कि दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो पॉइंट हैं, क्या कैसे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कैसे हुआ, क्यों इसका गठन किया गया। तो इसमें दिया गया है जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा बम्बई में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसका नामकरण जो था दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे थे, यानी कि कभी भी ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने हैं बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस का पूर्व नाम जो था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था। देखिए, पहले जो कांग्रेस का नाम था ना, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये जो एयो ह्यूम था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करता है। फिर बाद में इसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव के द्वारा इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। किसके नाम पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे देखिए, ये है कि कांग्रेस के अधिवेशन एवं अध्यक्ष, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको देखेंगे और उसके अध्यक्ष देखेंगे, और उस अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे है कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये 1885 ईस्वी में होता है। ठीक, कहाँ होता है? बम्बई में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, इसमें क्या था विशेष बात? इसमें क्या थी कि ये प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस जो था कौन सा है फर्स्ट नंबर वाले में सिर्फ केवल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, यानी कि इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि जो थे ये उपस्थित हुए थे प्रथम अधिवेशन में, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा वाला जब आता है सेकंड वाला, तो ये 1986 में होता है दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। यह कलकत्ता, कहाँ होता है? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनके टाइम में कुछ विशेष कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसलिए उसमें नहीं लिखा गया, तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर क्या तीसरा वाला थर्ड कांग्रेस अधिवेशन होता है 1887 में। कहाँ होता है? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर फोर्थ वाला होता है, फोर्थ जो था ये 1888 में होता है इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल कौन थे? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर फिफ्थ नंबर का होता है 1889 ईस्वी में बम्बई में सर विलियम्स बेटर थे, और सिक्स नंबर का था ये 1890 में कलकत्ता में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, इस तरीके से ये 6 अधिवेशन थे। ठीक, इसमें से क्वेश्चन बनता है जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, क्वेश्चन बना है कई बार। प्रथम अध्यक्ष कौन था, इससे भी क्वेश्चन बना है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिए, मैं चाहता तो टोटल अधिवेशन ले लेता, लेकिन टोटल मैं नहीं लिया हूँ। यहाँ इम्पॉर्टेंट जिसमें कुछ विशेष काम हुआ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वही से क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्वेश्चन तो बनेंगे, इतना लिख के दे रहा हूँ कि अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे इस क्लास से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
12वां जो था 12 नंबर का अधिवेशन ये 1896 में होता है कलकत्ता में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी। और इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रगीत जो था वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको सर्वप्रथम गाया गया था कब? रहा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कौन अध्यक्ष था? तो रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। फिर आते हैं 21 नंबर वाले में, ये बनारस अधिवेशन है, कब होता है? 1905 में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होता है, इसमें बंग भंग की निंदा की जाती है। बंग भंग मतलब होता है जो बंगाल विभाजन का बात हो रहा था 1905 में, उसकी इसमें निंदा की जाती है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये अध्यक्ष थे। तो बनारस अधिवेशन में इसकी निंदा होती है, बंग भंग आंदोलन की या बंग भंग की निंदा होती है, ठीक है। 22 वाला है, मतलब 22 नंबर का, ये 1906 में होता है, ये भी कलकत्ता में होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या होता है, इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो अध्यक्ष थे इनके द्वारा स्वराज का पहली बार प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट था 23 नंबर का, ये 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन इसको कहते हैं, 1907 सूरत अधिवेशन। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन में 1907 में। कांग्रेस जो था दो दलों में, नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है कांग्रेस, ठीक है। फिर अगला आता है 1908 में मद्रास अधिवेशन होता है, इसके भी डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। इसमें कांग्रेस के लिए एक संविधान रखा था। जब कांग्रेस तो बढ़ जाता है ना, फिर वो अलग अलग तरह के मत आ जाते हैं। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, अभी आप लोग दुनिया में देखे होंगे, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई किसी चीज़ को, जैसे अगर कोई गलत है उसका साइड लेने के लिए कह दीजिए कि देखिए ये मैटर है, ये ऐसा है, तो कुछ लोग उसके साइड लेंगे कि नहीं ये इन्होंने जो किया है वो सही किया है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं इन्होंने जो किया वो गलत किया। मतलब दो पक्ष हमेशा बन जाएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस में भी दो पक्ष बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल वाले में जो थे ये सब ज़्यादातर अहिंसा के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे कि बस जितना जल्दी हो सके भारत देश आज़ाद हो जाए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते। और जो नरम दल वाले थे वो थोड़ा सा सब्र कर रहे थे कि नहीं जो है धीरे धीरे हम लोग देश को आज़ाद कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो 24वां अधिवेशन होता है 1908 मद्रास में, तो उसमें इन दोनों के लिए एक संविधान की बात होती है कि नहीं भले दोनों अलग अलग हो गए, विभाजन हो गया, लेकिन संविधान एक ही रहेगा, ठीक है। फिर 27 आता है, 27 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर थे, और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। पहली बार जो था हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, तो इसको पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और राष्ट्रीय गीत वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आए हैं। 1896 कलकत्ता अधिवेशन और 1907 सूरत अधिवेशन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 32 नंबर का था, ये 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। इसमें इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है, इसमें नरम और गरम दल का समझौता हो जाता है, दोनों नरम दल और गरम दल एक साथ होते हैं। और इसमें मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का भी थोड़ा सा समझौता होता है कि नहीं ठीक है हम लोग भी एक ही दिशा में चलेंगे। तो क्या होता है कि 1916 जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। देखिए सूरत में अलग अलग हो जाते हैं और लखनऊ में जब होता है अंबिका चरण मजूमदार तो एक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे है 33 नंबर का, तो ये 1917 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्ष कौन थी, इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। देखिए इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो एनी बेसेंट थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ना कि प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय थी नहीं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर क्वेश्चन बनता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू है, मतलब प्रथम भारतीय महिला जो है वो सरोजनी नायडू हैं। तो लेकिन काफ़ी लोग श्रीमती एनी बेसेंट लगा के चले जाते हैं, एनी बेसेंट का नाम लगा के चले जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप लोग एनी बेसेंट का लगाएंगे, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग सरोजनी नायडू को लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक तो करना ही है भाई, देखिए मेहनत किया जा रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है,
ठीक है। अब आप लोग कमेंट में अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बता दीजिए, नहीं अच्छी लग रही तो उसको भी लिख के आप लोग बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अपना सुझाव देंगे ना तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप लोग जिस तरीके से सुझाव देते हैं तब मैं अपनी वीडियो में उस तरीके से इम्प्रूवमेंट करता हूँ। इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए, सुझाव जो होता है इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर हमारी कमियां नहीं निकालेंगे ना, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है तो उसको आप लोग बताइए, उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम दूर करें, ठीक है। फिर आते हैं 35 नंबर का, ये अधिवेशन होता है 1919 में। कहाँ होता है तो अमृतसर में होता है। ये इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक इसमें भाग लेते हैं। देखो, बाल गंगाधर तिलक भाग लेते हैं 1919 अमृतसर अधिवेशन में, लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। मैं अभी हाल ही में टेस्ट दे रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे दिया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की थी। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, कभी भी नहीं की थी। तो उसमें दिया गया था बाल गंगाधर तिलक दिया गया था, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया था, ऐसे से 3-4 नाम दिया गया था। तो लेकिन जब आप बाल गंगाधर तिलक को याद रखेंगे ना कि ये इन्होंने नहीं किया, तब इन टिक कर ले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कितने लोगों ने किया है, कितने कितने का नाम याद करेंगे, पूरा तो नाम याद नहीं कर पाएंगे। इतना अधिवेशन हुआ कि सबका नाम याद कर लेंगे एक तरफ से। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जीके जीएस तो बहुत अथाह सिलेबस है, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आता है कि कितना पढ़ लें कितना पढ़ाएं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो सिलेबस में दिया गया है उस पर आप लोग ज़्यादा कमांड कीजिए और बाकी जो है उसका थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ दीजिए, ठीक है। 37 नंबर का देखते हैं। ये होता 1921 में होता है, कहाँ, अहमदाबाद में। इसके अध्यक्ष थे हाकिम अजमल खां। कौन थे? हाकिम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होता है कि ये जो था, ये इसके अध्यक्ष CR दास थे, वो जेल में कैद हो जाते हैं। उनकी जगह पर हाकिम अजमल खां जो थे अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष CR दास थे। तो उनके CR दास का मतलब जान रहे हैं? चितरंजन दास, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। चितरंजन दास थे तो वो जेल में कैद हो गए थे किसी कारणवश, तो उनकी जगह पर हाकिम अजमल खां की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, 1922 में होता है। ये कहाँ होता है? गया में होता है। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास फिर बनते हैं। तो इसमें जो था स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्वराज पार्टी के गठन से रिलेटेड, ठीक है। 40 नंबर का देखते हैं। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है। और महात्मा गांधी भी सिर्फ एक ही अधिवेशन का अध्यक्ष किए हैं, मतलब बेलगांव अधिवेशन का ही अध्यक्ष बने हैं और किसी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष का पद नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 41 नंबर का है। इसमें 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू करती हैं और ये जो थी, ये प्रथम भारतीय महिला, कौन? प्रथम भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा, ठीक है। तब कहाँ पहुँचे थे हम लोग कि 41 नंबर का जो है 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्ष जो थी ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो ये है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, ये है सरोजनी नायडू, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 44 नंबर का होता है 1928 में कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या होता है? इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे और इसमें प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की बात होती है। एक प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, अगली स्लाइड है तो इस पे देखिएगा। अब होता है 45 नंबर का, हम लोग डायरेक्ट 45 नंबर पे आ रहे हैं। तो ये 1929-30 माना जाता है, 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी में पारित होता है। किसमें? 1929 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1929 में जो था लाहौर अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। फिर 1931 में कराची अधिवेशन होता है, ये 46 नंबर का है। तो इस किसके अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा गया था। फिर 48 नंबर का
1934-35 में बम्बई में होता है बम्बई अधिवेशन। इसके बाबू राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। क्या? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 में बम्बई अधिवेशन में। फिर फैजपुर अधिवेशन 1937 में होता है, 50 नंबर का है। इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यह अधिवेशन पहली बार गाँव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो था ये पहली बार गाँव में हुआ था ये अधिवेशन। फिर 51 नंबर का होता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। कहेंगे ये हरिपुरी भी लिखा था क्या? हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम पूछा गया। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे और ये 51 नंबर का है और 1938 में ये हुआ था। ठीक है। 52 नंबर का है 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन होता है, त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र